नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधिकारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी की ओर से जारी समन पर जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। उनसे जेल से रची जा रही साजिश के साथ ही ईडी के गवाहों को धमकी देने से जुड़े मामले में भी पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब जेल अधीक्षक वहां पहुंचे थे। आपको बता दें, जेल अधीक्षक से फिलहाल पूछताछ हो रही है और इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिनमें यह पूछा जा रहा है कि आखिर प्रेम प्रकाश जो ये साजिश करता है उसे किसने किसने मदद की थी और प्रेम प्रकाश के पास फोन आखिर कहां से पहुंच गया था, और अगर फोन उसके पास थे तो कितने फोन प्रेम प्रकाश के पास थे और किसके आदेश से फोन का वो इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जेल के अंदर उसके पास फोन पाया गया है, और किसके कहने पर क्लर्क ने अपना फोन प्रेम प्रकाश को दिया था। सवाल ये भी है कि प्रेम को लग्जरी सुविधा जेल के अंदर आखिर क्यों दी जा रही है। नसीम और दानिश पर किसका दबाव था, और सवाल ये कि क्या अधिकारी प्रेम से मिलते थे, क्या उनसे मुलाकात की जाती थी, बंदियों के पत्र डिस्पैच क्यों नहीं है। ये वो सवाल हैं जो आज ईडी पूछ रही है। बढ़ते आगे, हजारीबाग से गिरफ्तार आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी नसीम को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। झारखंड एटीएस ने बुधवार को नसीम को गिरफ्तार किया था और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया है। नसीम पर भोले भाले युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने और झारखंड में आईएसआईएस के मॉड्यूल को मजबूत करने का आरोप है। उसका मकसद इजराइल जाकर फिदाइन हमले के जरिए मस्जिद अल अक्सा को यहूदियों से आजाद कराना था, और इसी मामले में गोड्डा से आईएसआईएस मॉड्यूल के दूसरे आतंकी मोहम्मद आरिज हसनैन को भी पकड़ा गया था। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आईएसआईएस के मॉड्यूल पर की गई है। मामले में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नसीम को आज कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि नसीम लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ था और कई लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी काम कर रहा था। इसी के आधार पर जो एटीएस के द्वारा गोड्डा से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से कई जानकारियां मिली और उसी के जानकारी के आधार पर नसीम को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि नसीम लगातार झारखंड में आईएसआईएस के मॉड्यूल को तो मजबूत कर ही रहा था, लेकिन साथ ही उसका इरादा था जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है उसमें जाकर फिदाइन हमला करना और मस्जिदों को यहूदियों से आज़ाद कराना, इस तरह के मंसूबे उसने पाल रखे थे और लगातार इसे लेकर वो कवायद भी कर रहा था और इसे के लेकर ही वो संगठन को भी मजबूत करने का कार्य कर रहा था। उसके पास से कई अहम दस्तावेज और कई जानकारियां भी मिली है, जिसके आधार पर एटीएस आगे की कार्रवाई करेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पीएम नरेंद्र मोदी से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। रांची में उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आ रहे हैं तो आदिवासियों की सरना कोड जैसी पुरानी मांग जरूर पूरी करें। इसका प्रस्ताव झारखंड विधानसभा पहले ही भेज चुकी है। बीजेपी ने भी साल 2019 में सरना कोड देने का वादा किया था। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो सरना धर्मावलंबियों का जो लंबे समय से मांग है, हम कांग्रेस पार्टी जेएमएम गठबंधन के द्वारा विधानसभा से पारित करके यहां से भेज दिया गया है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है इस बार का तोहफा प्रधानमंत्री जी को सरना कोड के बारे में यहां से घोषणा कर देना चाहिए। झारखंड के राशन कार्ड धारियों के लिए बुरी खबर है।
इस बार गरीब परिवार के लिए दीपावली फीकी रहेगी, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्डधारियों के बीच चीनी नहीं बांट पाएगा। मार्च के बाद से लाभुकों को चीनी मिल ही नहीं रही है, इसलिए दीपावली पर चीनी देने की तैयारी थी, पर टेंडर में किसी भी एजेंसी ने भाग नहीं लिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि उन्होंने फाइल जरूर बढ़ाई थी, पर दीपावली से पहले चीनी देना मुश्किल लग रहा है। प्रक्रिया में है, पता नहीं कि दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे लोग, लेकिन प्रक्रिया में है। शुरुआत हो गई थी, फिर कहाँ तक गई थी बात, कहाँ तक गई है, फिर पदाधिकारियों से पूछ करके बता पाऊंगा मैं। देखिए क्या होता, पूछ लूंगा, थोड़ी देर में पूछूंगा। जामताड़ा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर पर मजबूत होने का दावा किया है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व की सराहना की है। अध्यक्ष और वहाँ के हमारे जो विधायक दल के नेता आलम आलम मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी संतुष्टि जाहिर की जामताड़ा जिले पर। लगभग यहाँ पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, सारा चीज़ लगभग हो चुका है। बूथ एजेंट बन चुका है और बूथ कमेटी की ओर हम लोग बढ़े हैं और उसको भी जल्दी। जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण पोटका प्रखंड में पहली बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग सेक्टर की 20 कंपनियों की ओर से रिक्त पदों पर भर्ती ली गई। पोटका विधायक संजीव सरदार के प्रयास से इस मेले का आयोजन किया गया। इस कैंप में करीब 2000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई। इसमें शिक्षा, टेक्निकल, स्किल डेवलपमेंट, फूड इंडस्ट्री और रिटेल चेन जैसी कंपनी शामिल हुई। विधायक ने इसे लेकर राज्य सरकार की सराहना की, साथ ही युवाओं से इसका लाभ लेने की अपील की है। गांव तरफ जाते हैं तो कोई अभी वर्तमान समय में आदमी शिक्षित है, क्वालिफाइड है, लेकिन घर में बैठा हुआ है। ये एक संपर्क नहीं होने का कारण जो भी सरकारी नौकरी आते हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र की, ये तो ऑनलाइन चाहे प्रेस के माध्यम से मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया माध्यम है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि उन सारे कंपनी को ला के एक जगह और उसके पास रोजगार मेला का से लोगों तक, हमारे युवा युवक तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के पहाड़पुर गांव में खुदामुल मुस्लिमीन संगठन की अनुमति के बिना जमीन बेचने पर एक महिला पर कमेटी ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर समाज से बहिष्कार की चेतावनी दी है। हालांकि संगठन के सदर ने आरोप से इनकार कर दिया है और गैर मजरूआ जमीन का कुछ हिस्सा बेचने पर नाराजगी जताते हुए उस पर चर्चा की बात कही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पहाड़पुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर खुदामुल मुस्लिमीन नाम का एक संगठन चलता है, कमेटी चलता है, जो अपने फैसलों के लिए, अपने कड़े फरमान के लिए जाना जाता है। इसी तरह का मामला सामने आया है कि एक महिला ने अपनी ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को कमेटी के अनुमति के बिना बेच दिया, जिसके बाद से कमेटी के द्वारा लगातार महिला पर प्रताड़ित करने का आरोप लग रहा है और महिला लगातार इसकी शिकायत कर रही है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि कमेटी वालों ने एक फरमान जारी कर इन लोगों को 10 लाख रुपए कमेटी में जमा करने को कहा है। अगर पैसा 10 लाख रुपए जमा नहीं करते हैं तो कहीं 3 डिसमिल जमीन मांगा गया है। ऐसा नहीं करने पर, कमेटी का फरमान नहीं मानने पर समाज से इसे बहिष्कार कर दिया जाएगा। पूरा मतलब मोहल्ला का मतलब पूरा एक हो गया। हम लोग अकेला आदमी है, बहुत हम लोग को साथ में जुल्म हो रहा है। रात में आकर के हम लोग को साथ में मारपीट करता, कुछ भी कर सकता, गला भी दबाता। बहुत डर के रहते हैं हम लोग, बहुत डरते हैं हम लोग। इतना डर रहे ना उस दिन से मत पूछिए। हमारा घर में कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ एक ससुर है हमारा। हम लोग सिर्फ लेडीज रहते हैं। हम लोग जो भी बात करते हैं सामने से बात करते हैं, कोई महिला का सहारा नहीं लेते हैं। रहा सवाल कि 10 लाख रुपया का जो बात आ रहा है, मंसूर आलम इस जमीन को अंधेरे में रख के गांव वाले को, जो गरमजूरा जमीन 2 डिसमिल निवासी पॉइंट है, उसको वो उसने बेचा। तो नापी होने के बाद पता चला कि नहीं 2 डिसमिल 89 पॉइंट एक्स्ट्रा जमीन जो आम गैरमजरूआ है, जो इंटरनेट में जो बताया जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग छानबीन किए कि आम गैरमजरूआ में कोई के अलावा कोई अधिकारी की पुष्टि हुई? हाँ, अधिकारी आम है। जी हाँ। कौन?
कौन सा अधिकारी? सीओ से जाकर हम लोग मिले, यहाँ का जो कर्मचारी है, जिस हल्का का जो कर्मचारी है उनसे मिले, तो वो बता रहे हैं कि नहीं आम गैर मजरूवा नहीं, बहरहाल जो आम हो या खास हो, ठीक है। बोलने का मतलब यहाँ आवाम का बोलने का मतलब ये है कि आम हो या खास हो या जो भी जमीन हो, जो सरकारी टाइप का जमीन है, उस पर अधिकार किसी का है ही नहीं। यहाँ पर जो जीएम लैंड होते हैं, जीएम लैंड को ना ही खरीद बिक्री की जा सकती है, ना ही किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया जा सकता है, जो सरकार के अधीनस्थ होती है और सरकार इस पर कार्रवाई करती है। गिरिडीह न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची में नकली शराब का कारोबार चरम पर है। उत्पाद विभाग ने राजधानी के सिकीदरी और पिथौरिया थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस छापेमारी में नकली शराब के बॉटलिंग प्लांट का खुलासा हुआ। इस दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई के दौरान 120 पेटी शराब के साथ ही बॉटलिंग के सामान जब्त किए हैं। बरामद शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि रांची में अवैध शराब की बड़ी खेप आ रही है और इनकी रिफिलिंग महंगे शराब की बोतलों में की जाती है। वहीं पूरे मामले में एक और आरोपी भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी में उत्पाद विभाग की टीम जुटी हुई है। इसमें अच्छा खासा बरामद हुआ है। सभी नकली शराब हैं, कोई अरुणाचल प्रदेश का है, तो पंजाब का है, और यहाँ का भी रैपर पकड़ाया है, बोतल ढक्कन पकड़ाया है फिलअप करते। 3 आदमी का अरेस्टिंग भी है और 2 गाड़ी भी साथ में पकड़ाया, एक पिकअप वैन है, एक कार है जिसके बिहार का नंबर है, और ये पिकअप वैन जो है सो लगता है चोरी का है। कुल 120 पेटी शराब इसमें पकड़ाया, जो कि 1080 लीटर होता है। इसका मार्केट रेट भी लें आज की स्थिति में तो ये 6 लाख से ऊपर की कैच है। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो 4 महीने की सजा काटकर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आए। सोनाहातू थाने में साल 2006 में दर्ज सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अमित महतो न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने उनकी सजा घटाकर 2 साल से 1 साल कर दी थी। बीते दिनों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अपील की थी। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने उन्हें 6 नवंबर को जमानत दे दी थी। 3 दिन बाद से वो जेल से बाहर आए और इस मौके पर उन्होंने खतियान की लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही फिलहाल जेएमएम में वापसी की संभावना से भी इनकार किया। जेल के अंदर रह के क्या सोचना है, हम तो बस यही सोचते थे, और तकलीफ इस बात का था कि हम सिल्ली वासी से बिछड़ चुके थे। पर अब इस बात की खुशी है कि हम जाएंगे, आज ही हम जाएंगे, और सिल्ली ही हमारा परिवार है। सिल्ली जाकर वहाँ के वासियों से मिलेंगे, और फिर जो लड़ाई है सर, हम तो हमेशा ही कहते हैं कि हम न रुकेंगे न झुकेंगे। और चूँकि हम इस प्रदेश के हैं, इस प्रदेश ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, मान सम्मान दिया है, हम इसी माटी के उपज हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लिए कुछ कर गुजरना हम चाहते हैं, ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अब देखिए, ये क्या है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है और अपनी अपनी तरीके से ज़िंदगी को जी सकता है। गीता जी अच्छी बात है, अपनी कांग्रेस में चली गई, लेकिन ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है, ना कोई हमारा चाहत है कि हम जेल में वापस। हजारीबाग सेंट्रल जेल ब्रेक करने के 81 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा कि आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण 5 साथी के साथ जेल की बेड़ी तोड़कर भाग गए थे, पर जब पकड़े गए तो बहुत यातना सही। उन्होंने कहा कि आज हजारीबाग के लिए ऐतिहासिक दिन है। अदम्य साहस दिखाया, और हम हजारीबाग के लोगों का तो ये विशेष कर्तव्य बनता है कि हम लोग आज के दिन को याद रखें। 11 अक्टूबर जो उनकी जयंती है उसको याद रखें, तो और ख़ास करके इस केंद्रीय कारागार के साथ उनकी जो स्मृतियां जुड़ी हैं उसको जिंदा रखने का काम करें।
साहिबगंज में राजमहल प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र कोयला बाजार में कई साल से ताला लटका हुआ है। ऐसे में लोग बेहतर इलाज के लिए राजमहल अस्पताल जाने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में ना तो नर्स आती है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी और ना ही कभी केंद्र का ताला ही खुला देखा गया। इस गांव में कुल 4000 लोग रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली से उन्हें स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? कि हमारे गांव में व्यवस्था होना चाहिए स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक दिन जी खुला रहना चाहिए ना? खुला रहना चाहिए, और जबकि खुला देखते नहीं हम, इसी से हम लोग बहुत मुश्किल करना पड़ता है। ये कब खुलता है, हम लोग तो देखा ही नहीं कि कब खुलता है कब बंद होता है, हम देखा ही नहीं। जबकि हम लोग के गाँव घर की जो महिला राजमहल हॉस्पिटल जाती है, यहाँ पर धूल खोज के चल जाती है, बंद मिलता है डेली बाय डेली का। ये हमेशा ताला लटका हुआ रहता है? हाँ जी। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हम रांची सदर अस्पताल दीपावली पर 24 घंटे खुला रहेगा और मरीजों को आपात सुविधाएं दी जाएंगी। पटाखे से झुलसे मरीजों के तुरंत इलाज के लिए भी डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की कई टीम को तैनात किया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में प्रतिनियुक्ति डॉक्टर हमेशा रेडी रहेंगे। साथ ही दवाइयों का स्टॉक भी तैयार किया जा रहा है ताकि इलाज में देरी ना हो। इसके अलावा अगलगी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी तैयार रखा गया है ताकि ऐसी किसी अनहोनी की खबर मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत ही एक्टिव हो सके। क्लस्टर में तीनों क्लस्टर आता है। फायर जो आपको फायर क्रैकर्स जो बिकता है उसके लिए 5 मेन क्लस्टर है, जो 3 दुरंडा क्षेत्र में पड़ता है। तो जब उनके जब आदेश हुआ है तो पहले 3 गाड़ी तो हम वहाँ पर डिप्यूट कर देंगे जहाँ जहाँ उनका आदेश हुआ है। बाकी जो बचा जब ये गाड़ी, तो वो गाड़ी रहेगी हमारी आपको दुरंडा फायर स्टेशन में। जब भी कहीं से कॉल आएगा तो वहाँ पर जाएगा। संबंधित अगर कहीं भी कॉल होता है तो अगर यहाँ पर ही आता है उसका माने जो भी आएगा मैसेज दुरंडा फायर स्टेशन में आएगा किसी के माध्यम से। तो जो भी हमारा कर्मचारी जहाँ पर भी रहेगा हम उससे हमेशा अटैच रहेंगे। कम से कम 4-5 डॉक्टर हमेशा इमरजेंसी में रहेंगे। मैं भी रहूंगा यहाँ पर उपलब्ध। तो वैसी कोई घटना घटती है तो हमारा अस्पताल है, रिम्स है, डोरंडा का अस्पताल है और भी बहुत सारे ब्लॉक्स के हॉस्पिटल हैं, सभी तैयार हैं लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन अच्छा होगा कि दीपावली को सोच समझ कर मनाएं। खास तौर पर बच्चों को जब वो क्रैकर्स छोड़ते हैं, क्रैकर्स का यूज करते हैं, तो बच्चों के साथ गार्जियन जरूर रहें, कोई इंजुरी ना हो इसके लिए पूरा। जमशेदपुर शहर में दीपावली पर्व को लेकर बाजार सज गया है, जहां मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री बिक रहे हैं। वहीं रंगोली की बिक्री भी जोरों पर है। यूपी से रंगोली की टीम जमशेदपुर पहुंची और आकर्षक आसान तरीके से रंगोली बनाने की छलनी रंग बेच रही हैं। ऐसा मानना है कि दीपावली के दिन आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाई जाए तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। रंगोली बाजार का जायजा लिया है संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। दीपावली पर्व को लेकर पूरी तरह जमशेदपुर बाजार सज गया है। जहां कुम्हार की मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे, वहीं इस दीपावली में रंगोली का भी एक अलग महत्व होता है। रंगोली को लेकर आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर का यह साक्षी मार्केट है और यहाँ पर विभिन्न तरह के रंगोली के आप रंग देख सकते हैं। किस तरह यहाँ पर आकर्षण तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर छलनी का उपयोग किया जाता है और वे एक से एक डिज़ाइन यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। रंग देख सकते हैं। इस तरह के जो आकर्षण यहाँ रंगोली बनाने का एक आसान तरीका जो आप अपने घर पे बना सकते हैं और इसकी बिक्री यहाँ पर जोरों पे है। बढ़िया सजा हुआ है, बढ़िया बिक रहा है और कलर वगैरह है। दिवाली पे चलते हैं, सब दुनिया रंगोली बनाने के लिए ले जाती है। रंगोली का एक महत्व होता है दीपावली में। हाँ, कैसे बिक्री हो रहा है? बिक्री हो रहा है, थोड़ा बहुत बिक रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा खास बिक्री नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि गुलाबी रंग, पीले रंग, लाल रंग, हर एक रंग यानी 7 रंगों का यहाँ पर इस रंगोली के सारे यहाँ पर जो मिश्रण बने हुए हैं पत्थर के वे बिक रहे हैं। पैकेट में भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। 10 रुपये पैकेट बेच रहे हैं, मार्केट तो ठीक ठाक है। कैसे बनता है ये? बनता क्या, ऐसे मार्बल से कुछ उसे बना के कुल मिला के तैयार किया जाता है, तो हम लोग पैकेट बना के बेचते हैं। महिलाएं भी खाते हैं और कुछ थोड़ा पुरुष भी ले जाते हैं। इसमें ये सांचे वगैरह रखे हुए हैं और ये रखा हुआ है जिससे क्या नाम है अपने हाथों से कुछ इनसे जो क्या नाम है रंगोली घरों में सजाते हैं लोग। आप देख सकते हैं कि छलनी में यह एक छलनी है, इस छलनी के माध्यम से रंगोली बनाई जाती है और ठीक आप देख सकते हैं कि जैसे छलनी यहाँ से
उठाई जाती है। आपको एक सुंदर आकर्षण तरीके से यह रंगोली का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। और इसी दृश्य को, इसी रंगोली को जो लोग हैं वो अपने घर पे, अपने घर के आंगन में, अपने घर के द्वार पे, दरवाजे के ठीक सामने वह इस तरह का रंगोली वह बनाते भी हैं। और दुकानदार जो है वो अपने दुकान के सामने इसी तरह का इस रंगोली को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि उनकी बिक्री अच्छी भी हो। मतलब शुभ रहता है बनाने में। हाँ, ये रंगोली बनाने से सुनते हैं लक्ष्मी माँ आती है सबका घर में, ये सब बनाने से बस अब यही है। तो के जो लोग हैं इस साक्षी मार्केट पहुंच रहे हैं और इस रंगोली को वो रंग और के साथ साथ में वो छलनी जो जिससे बनाई जाती है उसे भी खरीद रहे हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।